with, we can always associate a uniform circular motion with a SHF having same time period, having same time period T and is equal to amplitude of the always associate uniform circular करेंगे तो Cl3 and concentration of Cl2, it will be x by time. And what is the value of x? 0.0.
would be 10 raised to the power minus 3 molar. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा
खत्म हो हेलो, अभी अब क्या आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आज की तो समस्या है, आती है आवाज और गायब हो जा रही है। लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। अभी क्लियर है या नहीं? आवाज क्लियर नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए स्क्रीन पर फोकस करिए। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना तो हमें अंदाजा है ही कि एक चक्कर लगेगा, उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम लिखते हैं हम लोग, टाइम एक चक्कर वाला थीटा बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और एक डायमीटर यहाँ फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए y जो डायमीटर है इसे फिक्स कर दिया, बंद कर दिया मैं शीशा, y फिक्स कर दिया। अब यदि ये y को हमने फिक्स कर लिया है तो इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को चलता हुआ आप देखिए, जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो ब्लॉक के आगे बढ़ने पर इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये भी आगे बढ़ रहा होगा। तो आप जो मोशन देख रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो स्ट्रेट लाइन, ब्लू वाला लाइन जो फिक्स्ड डायमीटर है उस पे, उसके बारे में ये अंदाजा करिए कि उसका जो पाथ है वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लेकिन वो पीरियोडिक भी है उसी तरह जैसे ये सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन का भी एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, और हमने देखते देखते इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी अपने स्ट्रेट पाथ पे एक चक्कर कंप्लीट होते देखा। अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन है, इस मोशन के लिए क्या नाम रखा जाए? तो एक नाम तो आता है दिमाग में, स्ट्रेट लाइन मोशन। शीशा बंद कर दो, आपकी आवाज। और दूसरा नाम हो सकता है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि रिपीटेटिव नेचर का है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए और क्या नाम रखा जा सकता है। जैसे ये टाइम 0 पे हमने देखा यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट दोनों को, और टाइम t पर तो सर्कुलर मोशन से हम लोग पहले से थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हैं। तो देखिए ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे ओमेगा टी। अब इतने देर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आगे आया? तो मान लो ये मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की, ये डिस्प्लेसमेंट देगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का टी टाइम में। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा आप लिखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये ब्लैक कलर इसे कर दिया ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा जो आप देख रहे हैं, ये थीटा कितना लिखेंगे आप? y बाय रेडियस। रेडियस को यहाँ मैं a कह दे रहा हूं, और थीटा आपने क्या देखा था? ओमेगा टी। तो y बाय a, यहां से y कितना हो गया? a साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों ने देखा कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका तो इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन सिंपल हार्मोनिक आ गया फंक्शन। तो बड़े आराम से कह सकते हैं हम लोग कि मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला एक एग्जाम्पल मुझे दिखा, एक पार्टिकल की तरह फुट ऑफ परपेंडिकुलर को देखिए जिसका इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
जो मैक्सिमम कहां तक जाता है, प्लस ए तक, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए तक, और y0 पोजीशन से मैंने मोशन को स्टार्ट देखा। अब y0 कैसा पोजीशन है उसके बारे में भी 2 मिनट बाद हम लोग विचार कर लेते हैं। या याद कर लीजिए 2 मिनट पहले हमने देखा कि एक बार इनको डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आता था, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक बार और डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, जिसे लिखते थे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो y यदि 0 कर देंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब वो जो पोजीशन होगा y0, उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कहेंगे एज y0 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपके मन में ये विचार आएगा, सर यहाँ फोर्स को तो मैं देख नहीं पा रहा, फिर मैं वर्ड इक्विलिब्रियम क्यों यूज करूं इस इमेजिनरी पॉइंट के मोशन को एक्सप्लेन करते वक्त। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन दिख रहा है, और y0 रखते ही वो 0 आ रहा है। मींस नेट फोर्स यदि 0 है तो उसे तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे ही। तो हम लोगों को पहला एक एग्जांपल दिख गया जो बाउंड्री के बीच है, और जिनमें जो कि एक्सेलरेशन भी है, और एक्सेलरेशन उस कंडीशन को जस्टिफाई करता हुआ है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि इकलौता कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब मैंने सर्कुलर मोशन से एसोसिएट करके तो एक तरह से इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। देखिए इससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है। यदि कोई आपसे पूछे कि सर्कुलर मोशन में बताना कि पार्टिकल को 60 डिग्री के आर्क पर मूव करने में कितना टाइम लगा, 60 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगा, सर्कुलर मोशन में कोई मुझसे पूछता है, सर्कुलर मोशन में मुझसे कोई पूछता है, तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, थीटा बाय, यदि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा तो कांस्टेंट होगा, तब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट जब है, अल्फा नहीं है, तो हम s बराबर ut लिखते हैं, उसी तरह थीटा बराबर ओमेगा टी लिखेंगे, टी बराबर थीटा बाय ओमेगा। थीटा कितना, रेडियन में पाई बाय 3, ओमेगा से डिवाइड करिए आपको टाइम मिल जाएगा। सर इससे फायदा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे फायदा क्या है कि आपसे यदि मैं ये पूछता हूं कि एक पार्टिकल जो था SHM करता हुआ y0 पे टाइम 0 पे पॉजिटिव y एक्सिस पे जाने की कोशिश करता हुआ आपके सामने, बताइए ये कब पहुंचेगा y इक्वल्स टू a/2 पे, कभी ना कभी तो पहुंचेगा। सर ये तो पीरियोडिक मोशन है, रिपीटेटिव है, बहुत बार पहुंचेगा। तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा आसान करते हैं कि पहली बार कब पहुंचेगा। तो पहली बार मतलब मिनिमम टाइम बताइए जब ये वहां पहुंचेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आपके लिए जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मजे लेते हैं। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो इक्वेशन आप लिखना जानते ही, यहीं से तो शुरू किए थे, अभी पिछला इक्वेशन यही आया था इस पार्टिकल के लिए, और आपने y के बदले a/2 रख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया और आपको दिखने लगा 1/2 sin 30 π/6 इक्वल्स टू ओमेगा t, और t का वैल्यू आपको दिख गया π/6 अपॉन ओमेगा। ये टाइम निकालना तो बहुत आसान था, लेकिन हमेशा ये इतना आसान नहीं रहता। क्यों? यदि मैं आपसे कह दूं इसी क्वेश्चन में कि बताइए कि यदि ये यहाँ a/2 पे तो है, लेकिन वापस y0 ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तब कितना मिनिमम टाइम लगा होगा। इक्वेशन तो तब भी आपका यही बनता, और इक्वेशन यही बनता, लेकिन आप रिजल्ट नहीं बता पाते इस तरह से यहाँ चल करके। यदि ये यहाँ वापस आ रहा होता
ये जा नहीं रहा होता, टाइम मिनिमम उसके लिए पूछते, तब आप क्या करते? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जरूर। जो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी प्रेफर करता हूं या करता था इस मेथड जो नया एक बताने वाला हूं उससे पहले तक, कि यहाँ साइन π/6 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, और आप जानते ही हैं साइन थीटा जो साइन अल्फा के बराबर होता था तो थीटा लिखा करते थे n π +-1 टू द पावर n अल्फा। मैथ्स के आप लोग अच्छे स्टूडेंट, n के 1 2 3 4 ऐसे बहुत से वैल्यूज होंगे, तो पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा मिनिमम टाइम। लेकिन इस रास्ते पे चलने से आसान एक रास्ता है जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं आपके साथ, कि आप जब भी कभी टाइम पूछे तो क्या करिए, डायग्राम फिर से मैं बना देता हूं। y 0 पे था और ये पॉजिटिव x एक्सिस पर +a की तरफ आ रहा है। a/2 पे कब पहुंचेगा ये हम जानना चाहते हैं, सिंपल मेरा ये एम्बिशन है। और मैं ये जानता हूं कि सॉल्व करते वक्त यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिकॉल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कि हर एक एसएचएम से एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म में एसोसिएट कर सकता हूं। और यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसोसिएट कर सकता हूं तो गौर करो ना कि यहां तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आने में कितना टाइम लगा होगा? सर उसमें क्या है, θ/ω, तो बड़े अच्छे बच्चे हो। यहाँ चेक करिए, ये जो एंगल आता ये a है, ये a/2 है, तो आपको ये मिल गया या नहीं मिल गया 60 डिग्री? सर कैसे पता चला इतने जल्दी? अच्छा चलो अल्फा लिख देते हैं। कॉस अल्फा क्या लिख लोगे? a/2/a। यहां से अल्फा आपको दिख गया 60 डिग्री, और अल्फा 60 डिग्री दिख गया तो यहाँ आपको ये 30 डिग्री दिख गया है, 90 था ना। अब आप क्या लिख देंगे? π/6/ω। पहले भी आपके पास क्या आया? π/6/ω। तो आप कहोगे कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से तो आसान था वो मैथमेटिक्स वाला रिलेशन जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मैं भी मान लूंगा आपकी बात, लेकिन जब उसके दूसरे पार्ट में गए तो आप फंस गए ना, मैं नहीं फंसूंगा। दूसरे पार्ट में आप जितनी देर में मैथमेटिक्स खेलेंगे उससे आसान आइडिया यहाँ आपके सामने मौजूद है कि ये जब मुड़ के आ रहा हो, y 0 पे था, y = a/2 पे आप देखना चाहते हो, और ये मुड़ के वापस आ रहा है। यदि मुड़ के वापस आ रहा है टाइम जीरो और मुड़ के वापस आते वक्त सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल को कहाँ देखेंगे आप? ये लेफ्ट साइड में सर्कुलर पाथ पे, तभी तो वो पार्टिकल और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों नीचे आते दिखेंगे। सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो एसोसिएटेड है एसएचएम करता हुआ, वो नीचे आता दिखेगा। अब ये टाइम हम यदि बोल दें तो वो मेरे लिए दूसरा टाइम हो गया, जो वापस आने का मिनिमम टाइम बताओ, उस जगह हो और वापस आ रहा हो। उसके लिए फिर से ये देखो, अरे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट, यहाँ थीटा तुरंत बताओ कितना, ये है a/2, ये है a, तो थीटा 60 डिग्री सबको दिख गया और ये 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, तो t मिनिमम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री दैट इज π/2, 60 डिग्री दैट इज π/3, दोनों को सम करो, ओमेगा से डिवाइड कर दो, काम खत्म। तो कम से कम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाने से बच गए और θ/ω आपको हेल्प करना शुरू कर चुका। आप में से कुछ बच्चों के तो ये समझ में आया होगा। इन्हीं को यदि अभी नहीं समझ में आया है, एक एग्जांपल और चेक कर लो
और एक बार देख लो, शायद लगे कि हाँ ठीक है। टाइम 0 पे y 0 पे है, आपको पता है बाउंड्री के तो बीच में ही होगा। आप यदि प्लस ए से माइनस ए पे इन दोनों के बीच ऑसिलेट करते एक एसएचएम देख रहे हो, ओमेगा है उसका 2π/t, ओमेगा एक कांस्टेंट 2π/t। एसएचएम में इसका नाम रखते हो आप 2πf, 2π को एंगल पर हो, f को फ्रीक्वेंसी, 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1 टाइम पीरियड को। तो ओमेगा को एसएचएम में खास नाम देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी तो कहोगे नहीं, यहाँ सर्कुलर मोशन तो अभी नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो ओमेगा का क्या नाम दोगे? 2π/t जो एक कांस्टेंट आया, इसका नाम बनाते हैं। देखना, एंगुलर और f के लिए फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो एसएचएम में होगा उसको एंगुलर वेलोसिटी मत बुला लेना गलती से। एसएचएम में ये ओमेगा किस रोल में है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रोल में, 2π टाइम पीरियड। आपको बताना है कि ये टाइम 0 पे y 0 पे है, और बताओ कब ये पहुंचेगा y इक्वल्स टू -a/√2 पे, और नीचे जा रहा होगा पहली बार। आदित्य इस बार टाइम देखना फिर से, ये सर्कुलर मोशन एसोसिएट कर दिया, टाइम 0 वाला यहाँ सर्कुलर मोशन का पार्टिकल देखो, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते इमेजिन करो। एसएचएम वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर आगे जाते देखो, ये देखो डायमीटर पे आने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब नीचे आने लगा। देखो क्या वहां पहुंच गए या अभी नहीं पहुंचे? यदि आप पहुंच गए वहां, इसका मतलब है पहली बार ही पहुंचे ना। तो इसमें कितना टाइम लगा? सर्कुलर मोशन में जाओ और पता कर लो किसी तरह से। सर वो कैसे पता करें? एसएचएम का क्वेश्चन है। अरे छोड़ो, कंप्यूटर तुम्हारा कॉपी देखेगा, उसको क्या लेना देना एसएचएम से? तुमने आंसर बताया कि सर्कुलर मोशन से बताया। बताओ, ये है ए, ये दिख रहा है a/√2 लेंथ में, माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए था। तो क्या यहाँ पर एंगल π/4 नहीं दिखने लगा? a cos π/4 a/√2 हो जाता है। बहुत बढ़िया आदित्य, तो 45 दिख गया, तो इधर भी π/4 दिख ही गया, और यहाँ से यहाँ तक पाई देखने से तो कोई मना कर ही नहीं सकता। तो टोटल टाइम कितना मिल गया होगा एसएचएम में जाने का? पाई प्लस π/4 अपॉन ओमेगा। अरे θ/ओमेगा यार। अरे जैसे कहते हैं ना डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ तो सर्कुलर मोशन था ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? पाई प्लस π/4, ओमेगा से डिवाइड कर दो, टाइम तुम्हारे सामने है। तो हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करने का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से अलग एक रास्ता मिल गया, इस रास्ते पे चल सकते हैं, और एसएचएम के क्वेश्चंस होंगे, और आंसर हम कैसे बता देंगे? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करके। जिनको एक बार और समझना हो प्लीज बोलें या हैंड राइज करें। क्या ये समझ में आ गया सबके? आ गया सर। बहुत बढ़िया। यदि ये समझ में आ गया तो यहाँ इसके एक पॉइंट और समझो। y इक्वल्स टू जब बात करते हो ना a sin ओमेगा t प्लस 5, तो यहाँ पर जो ये होता है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन इज कॉल्ड फेज। इसके लिए एक नाम दे दिया गया, और हम कहते हैं कि फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which helps us to determine position of a particle and direction of motion of a particle। क्योंकि इसी y को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और फेज तुम डाल दो उसमें
तो उनके प्लस या माइनस जो भी वैल्यू आ रहे हैं वेलोसिटी से, उससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो फेज क्वांटिटी है एक ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका काम क्या है, ये तुम्हें पोजीशन बताने में हेल्प करेगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन बताने में हेल्प करेगा। यदि इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो एक टर्म खुद सोचो और मुझे बताओ, यदि मैं वर्ड यूज करूं इनिशियल फेज, तो इससे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इनिशियल फेज से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक टर्म मैंने आपको फेज बताया है, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब थोड़ा सा ही मेहनत करो और इनिशियल फेज बोलो। t इक्वल्स टू 0 पे जो फेज है वो इनिशियल। परफेक्ट, इनिशियल फेज हो गया, टी का वैल्यू 0 कर दे। बहुत बढ़िया कृष्णा, तो ये आ गया ये 5, तो ये इनिशियल फेज। अब इसकी क्या अहमियत है? नाम ही है ना इनिशियल, और फेज का क्या काम था? पोजीशन बताना। तो इनिशियल पोजीशन बताएगा, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बात करेगा। सर इसका मतलब, ध्यान से देखो, अभी अभी हमने कहानी जब शुरू की थी तो सर्कुलर मोशन को एसोसिएट करने के लिए ये पोजीशन चुना था, एक्स एक्सिस वाला। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एसएचएम करने वाले पार्टिकल हम जब मोशन देखना शुरू करें मुझे y0 पे मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो y इक्वल्स टू a/2 पे था जब मैंने देखना शुरू किया, दैट इज t0। और दो संभावनाएं हैं, या तो ये ऊपर जा रहा होता या नीचे जाता हुआ मुझे दिखा होगा। चलो मैंने कहा आपसे कि ये ऊपर जाते दिख रहा था, तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा? तो यदि तुम्हारे मन में आए कि सर मैं तो एक ही लिखूंगा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो लिख लो और एक बार चेक भी तो कर लो। टाइम 0 लिखते ही y क्या आ गया? a sin 0, a sin 0 0। इसका मतलब ये इक्वेशन हमेशा तुम्हें साथ दे ये जरूरी नहीं है, इनके लिए मुझे कुछ नया चाहिए। अब नया क्या चाहिए? अरे यार सर्कुलर मोशन मैंने क्यों रिलेट किया, कुछ फायदा होगा तभी तो। यहां देखो, अब तुम्हारा t0 वाला ये पोजीशन है, तो ये इनिशियली कितना आगे है सर्कुलर पाथ पे? वो जितना एंगल आगे है दैट विल गिव्स यू इनिशियल फेज। सर आप कॉन्फिडेंट हो? मैं कहता हूं तुम ट्राई करके देख लो ना। फेज पोजीशन बताएगा ना। अब शुरू कहां से करते थे एस एन ओमेगा टी वाला, वहां तो यहां रखने से फायदा नहीं है, उससे कितना आगे है इनिशियली टाइम 0 पे वो देख लो और एंगल चेक करो। यहाँ पर एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है? ये a और a/2 देखने से 60 डिग्री पता चला, तो ये 30 डिग्री तुम्हें देखने से कौन रोक सकता? 530। अब लिखो तो a sin ओमेगा टी प्लस 5। अब लिखो तो a sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। मुझे बताओ, या y a sin ओमेगा टी प्लस 5/6। मुझे बताओ टाइम 0 रख देंगे तो क्या होगा? टाइम 0 रख देंगे तो साइन ओमेगा टी आएगा। साइन ओमेगा टी का मतलब हो गया साइन ओमेगा टी वाला 0 हो गया, साइन 0 प्लस π/6। साइन π/6 कितना हो गया? 1/2। तो a/2 दे देगा कि नहीं? टाइम 0 पे y हो जाएगा a साइन π/6 दैट इज a/2। तो इनिशियल फेज आपको लगेगा कि आप समझ गए, लेकिन एक परेशानी अभी भी है थोड़ा सा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल जब मैंने देखना शुरू किया तो -a/2 पे था और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। इनका इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? अच्छा आदित्य, लास्ट पेज देखना है, एक बार चेक कर लो। ये देखो, नए पेज पे आ जाओ। अब मुझे बताओ इसका कैसे लिखोगे? टाइम 0 पे मुझे यहां दिखा पार्टिकल, तो देखिए पहले इनिशियल यहां हुआ करता था लेकिन आज यहां नहीं है। तो अब दो पोजीशन हो सकते हैं, या तो ये ब्लैक वाला पोजीशन होगा
या ये ब्लू वाला पोजीशन होगा? बताओ कौन सा लूं सर्कुलर पाथ का पोजीशन टाइम 0 पे, ब्लैक वाला या ब्लू वाला? ब्लू वाला राइट साइड। परफेक्ट, बड़े अच्छे बच्चे हो। अब मुझे बताओ ब्लू वाला पोजीशन यदि लेते हैं तो यहाँ एंगल तो तुम लोग अब एक्सपर्ट हो ही गए हो ट्रिग्नोमेट्री वाले, यहाँ 60 डिग्री दिख गया, और 60 डिग्री दिख गया तो अब देखो ना यहाँ पर तुम्हारे पास है, देखना ध्यान से, ये तुम्हारे पास है 90, यहाँ भी है 90, यहाँ भी है 90 और यहाँ है 60। तो y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मीन्स 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। एक तो ये रास्ता हो सकता है, और दूसरा रास्ता देखो, इधर से जब ऐसे आए तो ये कहेंगे प्लस पाई, और या ऐसे चले आए तो ट्रिग्नोमेट्री में याद करो ना यार, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस लेते हो और क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस। तो y इक्वल्स टू दूसरा रास्ता हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। सर पाई बाई 6 क्यों? अरे यार इधर 60 है तो इधर 30 ही तो होगा, पाई बाई 6। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 भी इसे लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को अपने फेवर में यूज करना सीखा। अगले टर्म में भी याद दिलाना सर सर्कुलर मोशन, इस पे अभी बहुत से आइडियाज और देने हैं मुझे। अभी के लिए इतना ही लिखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।